आपको नौ माता के नामों का तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो माँ का पहला नाम है वो शैलपुत्री है। शैलपुत्री का मतलब है हिमालय की पुत्री। तो उसका खुद का कोई नाम नहीं था, तो इसलिए उसका नाम शैलपुत्री पड़ा। तो जो पहला माँ का, नवदुर्गा का पहला रूप है वो शैलपुत्री है। जब आप कभी भी देखिएगा, उनके शैलपुत्री के 2 हाथ होंगे, उसमें कोई शस्त्र नहीं है। 2 हाथों में या तो जपमाला होगी, या कमंडल होगा, या वो आशीर्वाद दे रही होंगी। तो ये जो माँ का पहला रूप है, जो पहला नवरात्रा है, वो शैलपुत्री है। शैलपुत्री का मतलब है हिमालय की पुत्री। जिसने हिमालय के यहाँ पे जन्म लिया था, उसका अपना कोई नाम नहीं था। और उस माता का जन्म जो हुआ था वो हिमालय के यहाँ पे हुआ था, बट उसका पहले से ही भगवान शंकर से, पार्वती से शादी हो चुकी थी। बट जब उनका जन्म हुआ था, उनको इस चीज़ का आभास नहीं था। तो उनका पहला नवरात्रा जो हम पूछते हैं वो है शैलपुत्री, हिमालय की पुत्री। इसी तरह ब्रह्मचारिणी माता का दूसरा स्वरूप है। ब्रह्मचारिणी का मतलब होता है कि ब्रह्म मतलब तपस्या, चारणी मतलब चरना। तो जो माँ ब्रह्मचारिणी है, जैसे हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, इसी तरह जब माता बड़ी हुई तो उनको तपस्या करनी पड़ी भगवान शंकर को पाने के लिए। 1000 वर्ष तक, लाखों वर्ष तक बिना किसी अन्न के, बिना किसी जल के। तो ब्रह्मचार्य, तो उन्होंने तपस्या की भगवान शंकर को पाने के लिए। तो उनका जो दूसरा स्वरूप है वो है ब्रह्मचारिणी। इसी तरह ब्रह्मचारिणी के हाथों में भी आपको कोई शस्त्र नहीं दिखेगा, उनके 2 हाथ हैं। आप कभी जाके देखिएगा, माता की जो 9 मूर्तियां हैं या 9 स्वरूप है, ऐसे बने होंगे, और बीच में माँ वैष्णो देवी होंगी। तो उनके जो 2 हाथ है ब्रह्मचारिणी के, उनमें शस्त्र नहीं होगा। शस्त्र का मतलब है कोई भी खड़ग, कोई भी गदा, कोई भी त्रिशूल, कोई भी चक्र नहीं होगा। बोलिए जय माता दी। जो माँ तीसरा रूप है माता का, वो है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा का मतलब है माँ अब दुष्टों का नाश करने के लिए तैयार है। जो भी इस दुनिया में दुष्ट है, उनका वो वध करने के लिए तैयार है। इसका मतलब ये है, उसके पास वो सब गुण आ चुके हैं जो उसने शिक्षा ग्रहण की थी ब्रह्मचारिणी में। और अब इस चंद्रघंटा माँ के 10 हाथ हैं। इसको हम 10 भुजाओं वाली माता बोलते हैं, चंद्रघंटा। और उसके माथे पे चंद्र घंटे के समान आधा चंद्र होगा, आप देखिएगा, इसलिए इसका नाम चंद्रघंटा माता है। और हम इसको चंद्रघंटा के नाम से पूजते हैं, जो तीसरा नवरात्रा हम करते हैं। और इस माता के हाथ में, एक में त्रिशूल, एक में चक्र, एक में गदा, और एक में फूल, एक में माँ आशीर्वाद दे रही है, और एक में माँ के हाथ में धनुष और तीर कमान है। तो माँ के 10 के 10 हाथों में एक किसी भी दुष्ट को विनाश करने के लिए वो तैयार है। बोलिए जय माता दी। प्रेम से बोलिए जय माता दी। जोर से बोलिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माता का जो चौथा रूप है
वो है कुष्मांडा। जो कुष्मांडा माता है उसको हम अष्टभुजी भी बोलते हैं। उनके 8 रूप हैं, उनकी 8 भुजाएं हैं। ये माँ कुष्मांडा के रूप में आपको दिख रही हैं। इस माँ के 8 हाथ हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस माँ का नाम कुष्मांडा है, जिनके 8 हाथ हैं। और हम इनको इसलिए पूजते हैं क्योंकि ये सूर्य में सेंटर में रहती हैं। सूरज के, आप सूरज को जल देते हैं तो कभी भी जब सूरज को जल दीजिएगा तो इनका ध्यान कीजिएगा, क्योंकि यही एक शक्ति है जो सूरज के बीच में विचार कर सकती है। इतना तेज, इतनी हिम्मत वो सिर्फ इस कुष्मांडा माता के पास है, जो महिषासुर नामक दानव का वध करने के लिए भी तैयार है, जिसने देवताओं को अपने वश में कर लिया था। जब जागरण में यहाँ पे आया तो मैंने माता की 8 भुजाएं देखी। उसमें एक भुजा में एक खाली था। तो मैंने जो यहाँ के इंचार्ज थे संकीर्तन मंडल के, तो उनको मैंने पूछा कि उस माता के जहाँ पे गदा है वो खाली था। तो मेरे को लगा शायद मैंने गलत देखा या कहीं पे गलती हुई। तो मेरा मन किया मैं उनको तुरंत बताऊं कि माता का एक भुजा खाली है, उसमें कुछ ना कुछ शस्त्र होना चाहिए। उन्होंने मेरी ध्यान से बात को समझा। मैं तुरंत अपनी वाइफ के पास गया, पायल बंसल के पास। मैंने बोला कि देख के आओ कि माता के